नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नया साल आते ही लोगों के मन में नए विचार, नई उमंग आ जाती है कि उनके जीवन के अंदर जो पिछले साल के अंदर दुख आए वो इस साल नहीं आए और उनके जीवन के अंदर हर प्रकार का काम बना रहे। तो दोस्तों, लोग उसी के निमित्त काम करते हैं, उसी के निमित्त उपाय करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नए साल का मौका है और नए साल के दौरान दोस्तों आपको अपने घर की इस दिशा के अंदर भूल कर भी अपने कैलेंडर या अपनी घड़ी को नहीं लगाने चाहिए, अन्यथा नकारात्मकता फैलती है और वह नकारात्मकता धीरे धीरे आपको बर्बादी की तरफ लेकर चली जाती है। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको फायदा देखने को मिले, न कि आपको किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े। तो बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर हैप्पी न्यू ईयर लिखिए ताकि आने वाला साल आपका अच्छा जाए। दोस्तों, जब घर के अंदर सही चीज सही स्थान पर हो तो व्यक्ति को अच्छी नींद आती है, घर के अंदर वास्तु दोष सही रहता है और घर के अंदर सकारात्मकता अपना अलग ही काम करती है। लेकिन जब घर के अंदर सही चीजें सही स्थान पर नहीं रहती तो घर के अंदर नकारात्मकता का अपने आप ही वास बढ़ जाता है और वह नकारात्मकता व्यक्ति को जीने नहीं देती है। बात करें अगर कैलेंडर की, तो दोस्तों कैलेंडर एक ऐसी चीज है जिसे हमें 12 महीने के 365 दिन हम कैलेंडर को देखते हैं, उसके अंदर हम तारीख देखते हैं, तिथि आदि देखते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारा अट्रैक्शन घर की किसी चीज पर हो ना हो कैलेंडर पर जरूर होता है और दोस्तों उसको एक टांगने की सही दिशा मानी जाती है और उस दिशा के आधार पर ही हम अपने जीवन की चीजों को तय करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली दिशा कि किस दिशा की तरफ क्या प्रभाव रहेगा, हम आपको बता देंगे। उसके बाद आप अपने हिसाब से किसी भी दिशा के अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली है पूर्व दिशा। दोस्तों, अगर आप कैलेंडर को आप पश्चिम दिशा की तरफ लगाते हैं और कैलेंडर का जो मुंह होता है वह पूर्व दिशा की तरफ होता है दोस्तों, अगर इसके साथ ही सूर्य की उगने वाली पहली किरण आपके कैलेंडर पर पड़ती है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप मालामाल होंगे और निश्चित तौर पर ऐसी स्थान पर लगाया गया कैलेंडर आपको आपके आने वाले समय के अंदर तरक्की दिलाता है। इसीलिए पूर्व दिशा की तरफ मुंह किया गया कैलेंडर आपके आने वाले हर नए दिन को उज्जवल बनाता है और आने वाले दिनों के आपके जीवन के अंदर नए प्रभाव को छोड़कर जाता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व और विशेष प्रभाव माना जाता है। तो आप पूर्व दिशा की तरफ बेझिझक कैलेंडर लगा सकते हैं, इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा देखने को मिल जाएगा। दूसरा होता है दोस्तों पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके। जब आप पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाते हैं और पश्चिम दिशा की तरफ उस कैलेंडर का मुख रहता है तो दोस्तों क्या होता है। दोस्तों, पश्चिम दिशा मानी गई है ज्ञान की दिशा, पश्चिम दिशा मानी गई है तिल असीम भंडार की दिशा और पश्चिम दिशा मानी गई है आपके जीवन के अंदर रोजाना नई और रोचक करने की दिशा। तो अगर आप इस दिशा की तरफ कैलेंडर लगाते हैं, इससे आपके मन के अंदर सकारात्मकता फैलती है, आप रोज नए विचार लेकर आते हैं और आप नए काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक नुकसान आपका यह है कि आप स्थिर नहीं रह पाते हैं। कोई भी डिसीजन आप ले लें तो उसके ऊपर एक बार तो आपको सही लगेगा, 15 दिन के बाद उस डिसीजन को आप खुद गलत ठहराने लग जाते हैं। इसीलिए इस समय स्थिरता बहुत जरूरी होती है और साथ ही साथ दोस्तों इस दिशा की तरफ कैलेंडर को आप रोज देखते हैं तो इससे जो पूर्व दिशा की तरफ होता है और आप पश्चिम दिशा की तरफ से देखते हैं तो इससे आपके जीवन के अंदर ज्ञान के नए स्रोत बढ़ते हैं, आपको नित्य नए आपके फ्रेंड आदि मिलते हैं जिससे आपको फायदा ही फायदा होता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर असीम धन प्राप्ति देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह तीसरी बात करें तो तीसरी दिशा है दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ आप कैलेंडर लगाते हैं और उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होता है तो दोस्तों इससे आपको पितृदोष संबंधित दोष देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे फायदा यह होता है कि आपका धन स्थिर रहता है। आपको जैसे कि दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने आज कमाया और कल आपका खर्च हो गया। आपके धन के अंदर इस दिशा की तरफ कैलेंडर लगाने से बरकत होती है, लेकिन इससे साथ ही आपको पितृदोष राहु केतु के दोष होते हैं, वह आपके धन को धीरे धीरे एक दीमक की भांति खा जाते हैं। इसीलिए वो जो कमाते हैं एक बार तो आपको बहुत मात्रा के अंदर दिखता है, लेकिन जब एक ऐसा समय आता है तब वह धन अपने आप ही आपसे कोसों दूर चला जाता है और आप वापस उसी स्थान पर रह जाते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कैलेंडर, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अगर आप कैलेंडर इस प्रकार से लगाते हैं। दोस्तों इसी तरह उसके बाद अगली दिशा आती है दोस्तों, वह आती है
उत्तर दिशा, अर्थात कि आप अपने उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाते हैं और इसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहता है, तो इसका मतलब है आपका जीवन के अंदर धन का प्रभाव बना रहता है। धन आता है उसी प्रकार से जाता है, लेकिन आपको किसी प्रकार की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। मनमोजी व्यक्ति होते हैं वह इस प्रकार से जीते हैं कि वह धन की चिंता नहीं करते, बस कमाते जाते हैं और अपने ही लिए खर्च करते जाते हैं, न तो अपनी सांस बीड़ी का सोचते हैं न अपने बच्चों का भी वह, और उनके जीवन के अंदर धन की कमी भी नहीं होती। जिस प्रकार से उन्हें जो 1000 रुपये खर्च करते हैं तो 1500 रुपये उसके पास वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से उनका मनोबल बढ़ता जाता है और उनके जीवन का आर्थिक जो गतिक्रम होता है वह चलता जाता है इस दिशा की तरफ, अगर आप कैलेंडर लगाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नए साल कैलेंडर खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है। तो दोस्तों कैलेंडर को खरीदने के लिए सबसे अच्छे दिन की बात करें तो दोस्तों वह दिन है शनिवार का दिन। शनिवार के दिन अगर आप कैलेंडर खरीद कर लेकर आते हैं तो इससे शनि दोष नहीं लगता, बल्कि शनिदेव की सकारात्मक दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है, जिसकी वजह से शनिदेव आपके ऊपर सदैव के लिए प्रसन्न रहते हैं और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आती। साथ ही साथ शनिवार के दिन खरीदा गया कैलेंडर आपकी आर्थिक तरक्की को बढ़ाता है, न कि रोकता है। दूसरी बात की बात करें तो कैलेंडर आपको गिफ्ट के तौर पर आया हुआ कैलेंडर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कई भक्तों ने यह हमें भी कमेंट किया है। तो दोस्तों अगर आप गिफ्ट के तौर पर आए हुए कैलेंडर को लगाते हैं या आप खरीद कर लेकर कैलेंडर को लगाते हैं, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। गिफ्ट वाला कैलेंडर भी कैलेंडर ही है और खरीद कर लाया हुआ कैलेंडर भी कैलेंडर ही है। अगर आप गिफ्ट के तौर पर लाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति से आपको गिफ्ट के तौर पर कैलेंडर नहीं लेना चाहिए जिससे आपको कई बार नुकसान देखने को मिला है। जो व्यक्ति आपके लिए सगुन सही साबित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति से आपको कैलेंडर गिफ्ट के तौर पर लेना आपकी ही तरक्की को रोकने के बराबर माना जाता है। बाकी आप कैलेंडर को गिफ्ट के तौर पर किसी को भी दे भी सकते हैं, किसी का साल अच्छा करने के लिए, और आप इसी से कैलेंडर गिफ्ट में ले भी सकते हैं। दोस्तों इसी तरह सही मुहूर्त की बात करें तो कैलेंडर लगाने के लिए, क्योंकि पूरा साल का ही दिन है, तो आपका सही समय, जिस समय आप कैलेंडर को अपनी दीवार पर लगाते हैं वही सबसे सही समय होता है और उसके अलावा कोई भी प्रकार का सही समय या गलत समय नहीं है। आप आराम से लगा सकते हैं, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, कैलेंडर को कभी भी अपने घर के दरवाजे के ऊपर नहीं लटकाना चाहिए, न ही खिड़की के ऊपर। खिड़की या दरवाजे के ऊपर लटकाया हुआ कैलेंडर साक्षात काल को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है, इसीलिए आप ऐसा कैलेंडर नहीं लगाएं, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात दोस्तों, कैलेंडर कभी भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12 महीने जो कैलेंडर चलता है वह शुभ हो तभी आपको फल प्राप्त करवाता है, अन्यथा आपके जीवन के अंदर बर्बादी को लेकर आ सकता है। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपका आने वाला साल मंगलमय होगा। आने वाले साल के अंदर कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और भगवान का असीम सहयोग आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।